अंग्रेजों की गुलामी के लंबे दौर के बाद जब देश आजाद हुआ तो भारत ने लोकतंत्र का सपना देखा। एक ऐसा लोकतंत्र जहां शासन और जनता के बीच की दीवारें टूट जाए। लेकिन आजादी के बाद देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि चुनाव कैसे कराए जाए, मतदाता कौन होगा, पहचान कैसे तय होगी। तब ना तो वोटर लिस्ट थी, ना पहचान पत्र और ना ही किसी के पास दस्तावेज। बंटवारे की वजह से लाखों लोग बेघर हो चुके थे। ऐसे में सवाल आखिरकार यही था कि वोट डालेगा कौन। ब्रिटिश राज में वोट का अधिकार सबको नहीं था। धर्म, जाति, संपत्ति और लिंग के आधार पर लोगों को वोट डालने से रोका जाता था। महिलाओं के नाम तो मतदाता सूची में लिखे ही नहीं गए थे। उनकी पहचान सिर्फ फलाना की पत्नी या फिर फलाना की बेटी तक सीमित था। ऐसे वक्त में जब आजाद भारत ने पहला चुनाव कराने की ठानी तो ये जिम्मेदारी सौंपी गई देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सुकुमार सेन को। शुरुआत शून्य से करनी थी, पर हौसला बुलंद था। तय हुआ कि आजाद भारत में हर वयस्क को वोट डालने की अधिकार मिला जाएगा। महिलाएं अब किसी के नाम से नहीं बल्कि अपने नाम से वोट डालेंगी। 4 साल की तैयारी के बाद आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आया, 25 अक्टूबर 1951। उस दिन भारत ने पहली बार लोकतंत्र की सांस ली। तब बैलेट बॉक्स में सिर्फ वोट नहीं गिरे थे, बल्कि गिरी थी 200 सालों की बेबसी, टूटी थी पहचान की जंजीरें। पहली बार बीबी या बेटी नहीं बल्कि सुनीता, सुशीला, रुक्मणी वोट डाल रही थी। उस दौर का चुनाव बेहद सादगी से हुआ। प्रचार डुगडुगी बजाकर किया जा रहा था। नेता बैलगाड़ियों और साइकिलों पर बैठकर गांव-गांव जा रहे थे। और जब 24 फरवरी 1952 को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहली बार 276 सीटों पर वोट पड़े तो यह साबित हो गया कि लोकतंत्र भारत की मिट्टी में बस चुका है। चर्चिल जैसे अंग्रेज नेता कहते थे कि भारत में लोकतंत्र टिक नहीं पाएगा, लेकिन बिहार और भारत की जनता ने उन्हें जवाब दे दिया। लेकिन सवाल आखिरकार यही है, जिस लोकतंत्र की बुनियाद इतनी ईमानदारी से रखी गई, वो महज 5 साल में कैसे बाहुबलियों और अपराधियों का खेल बन गया। इसे समझने के लिए चलिए बिहार की उस धरती पर जहां की वैशाली ने दुनिया को पहली गणराज्य प्रणाली का संदेश दिया था। 1957 में देश का दूसरा आम चुनाव हुआ और इसी साल बिहार में राजनीति की वो काली इबारत लिखी गई जिसने मसल पावर, बूथ कैप्चरिंग और धमकी की राजनीति की बुनियाद रखी। यही वो दौर था जिसने बिहार को फुटानीबाजों की धरती बना दिया। अब सवाल आखिरकार ये उठता है कि कौन होते हैं ये फुटानीबाज। बिहार में फुटानीबाज उस इंसान को कहते हैं जो अपनी शीखी बखानता है, रौब झाड़ता है, डींगे मारता है, खुद को दूसरों से बड़ा दिखाता है। यानी यहाँ का हर बाहुबली, हर अपराधी फुटानीबाज है। इसी बिहार की जमीन जिरादोई, जहां देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का घर है। राजेंद्र बाबू ने गांधी के साथ चंपारण आंदोलन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का सफर ईमानदारी से तय किया। लेकिन उसी गांव के पास एक और घर था जो खंडर बन चुका, मगर कभी उसमें एक लड़का रहा करता था जो दिल्ली तो पहुंचा पर संसद बेचने के लिए। उस लड़के का नाम था नटवरलाल। उसने संसद भवन तक बेच डाली, जबकि सांसद अंदर बैठे थे। और यही बिहार की हकीकत थी। एक तरफ राजेंद्र बाबू तो दूसरी तरफ नटवरलाल। थोड़ी दूरी पर एक और नाम उभरा, शहाबुद्दीन, वो डॉन जिसने जेल के अंदर से चुनाव जीता, जेल में दरबार लगाया और फुटानीबाजों की मिसाल बन गया। असल में बिहार वो जगह है जहां राजनीति और अपराध का ऐसा घालमेल हुआ है कि नेता और अपराधी एक ही सिक्के के 2 पहलू बन गए। जनता को लगने लगा कि जो अपराधी है वही असली नेता है और जो नेता है वो भी अपराध से दूर नहीं। यहाँ राजनीति एक इंडस्ट्री बन चुकी थी जो अपराधियों को पैसे के साथ साथ सत्ता, सुरक्षा और सरकारी सुविधाएं देती थी। अब चलिए पश्चिमी चंपारण की तरफ। वही चंपारण जहां 1917 में गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया था। तब उन्होंने 3 कठिया प्रथा खत्म कराई थी और किसानों को इंसान होने का हक दिलाया था। लेकिन इत्तेफाक देखिए, उसी चंपारण की मिट्टी ने 70 और 80 के दशक में गांधी की जगह गन को जन्म दिया। जहां कभी खेतों में नील बोए जाते थे, वहां अब बंदूकें बोई जाने लगी। पटना से 250 किलोमीटर दूर ये इलाका बारूद के ढेर पर बैठा था। यहाँ के गांव में गन्ने से ज्यादा हथियार थे।
अगर पूरा गांव एक साथ ट्रिगर दबा दे तो मिलों तक गोलियों की आवाज ही गूंज उठेगी। 1980 के दशक में जब राजनीति करवट ले रही तब नेताओं ने इन हथियारबंद गिरोहों को अपने चुनावी हथियारों में बदल दिया। डकैतों को गांव-गांव से खुले खत लिखवाए गए जिसमें लिखा हुआ था कि इस बार कैसे वोट डालेंगे। नीचे किसी डकैत का नहीं बल्कि बिहार सरकार का नाम होता था, क्योंकि वो खुद को ही सरकार समझते थे और अगर जनता ने हुक्म में खिलाफ वोट दे दिया तो पूरा गांव जला दिया करता था। धीरे धीरे इस राज्य में कानून नाम की चीज मिट गई। लोग सूरज ढलने से पहले ही घरों में बंद हो जाया करते थे। 1985 में जब राजीव गांधी यहां प्रचार करने पहुंचे तो लोगों ने भीड़ में पुकारा कि हम जीना चाहते हैं। इसी के बाद ऑपरेशन ब्लैक पैंथर शुरू हुआ, जिसने पश्चिमी चंपारण के मिली चंबल को डाकुओं से मुक्त कराने की कोशिश की। कई मारे गए, कई नेपाल भी भाग गए और कुछ खादी पहनकर नेता बने।